हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 गणित के अंदर प्रश्नावली 6.3 के कुछ सवालों को हल करते हैं। इस प्रश्नावली को अपने दो पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे क्योंकि थोड़ी सी ये बड़ी है प्रश्नावली। पहले प्रश्न के अंदर अपने से पूछा गया कि इन संख्याओं के अगर वर्ग किया जाए, इन संख्याओं का अगर वर्ग करने पर इसमें इकाई के अंक आने की क्या संभावना है। अगर इस पूरी संख्या का वर्ग किया जाए तो वर्ग करने के बाद इसके जो इकाई का अंक है वो क्या हो सकता है, वो अपने को बताना है। तो यहाँ पे 9801 है, मतलब इस संख्या का अगर अपने देखें कि इकाई का अंक यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये एक जो इकाई का अंक है कौन कौन सी संख्या का वर्ग करने पर आता है। तो सबसे अपने को पहले पता होना चाहिए कि 1 का वर्ग करने पर 1 आता है, 2 का अगर अपने वर्ग करते हैं तो 4 होता है, 3 का अगर वर्ग करेंगे 3 को 3 से गुणा करें 9 होता है, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है, फिर 5 का अगर अपने वर्ग करते हैं तो 25, उसके बाद अगर 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36, अगर अपने 7 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 49, अगर अपने 8 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 64, और अगर अपने 9 का वर्ग करते हैं तो 81। अब ये जो 1 है, एक तो 1 का वर्ग करने पर इकाई का अंक आता है और 9 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आता है। तो इसके जो इकाई का अंक 1 आने की संभावना है वो 2 हो सकती है। एक का वर्ग करने पर भी 1 हो सकता है और इस यहाँ पे 9 का भी हो सकता है। तो इसमें लिख देंगे इकाई के अंक की संभावना, यानी कि जो पहला पॉइंट अपने लिखना है पहले ये, उसके बाद लिखेंगे इकाई के अंक की संभावना। इकाई के अंक की संभावना अपने को बतानी है, तो ये हो जाएगा 1 या 9। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पे 6 जो आ रहे हैं, तो 6 एक तो 4 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आता है और एक 6 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आता है। तो इसमें लिखा जाएगा इकाई के अंक की संभावना 4 या 6 है। ये 1 वाला है तो सेम ही 1 या 9 आ जाएगी, और इसमें लास्ट में 5 है तो 5 सिर्फ 5 का वर्ग करने पर ही इकाई का अंक 5 आता है। तो इसके अंदर इकाई के अंक की जो संभावना है वो 5 है। तो इन सभी पॉइंट को लिखते हुए इसके अंदर सभी के अंदर अपने को इकाई के अंक की जो संभावना बनती है वो आपको बतानी है। फिर सेकेंड पॉइंट के अंदर अपने देखें तो सेकेंड पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो जिसमें इकाई का अंक 1 आता है, ठीक है, और जिसमें इकाई का अंक अपने पास 4 आता है, जिसमें इकाई का अंक 5 आता है, 6 आता है, और जिसमें इकाई का अंक अपने पास 9 आता है, और या फिर 00 आता है। अगर ये इकाई के अंक में अपने को संख्याएं दिखाई देती हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती हैं। वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी जिसके अंत में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 9 या फिर 00 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। इनके अलावा अगर किसी संख्या के अंत में इकाई के अंक में 2 हो या फिर 3 हो, 2, 3, उसके बाद या फिर 7 हो या फिर 8 हो या फिर अकेली एक ही 0 हो, अगर ये इकाई के अंक में अपने को दिखाई देते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये लिखना है कि जिसके इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8, 0 अंक होते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। सबसे पहले ये लाइन लिखी जाएगी, जिसके अंत में इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8, 0 अंक होते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 153 यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद 257 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 408 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 441 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे 153 में
इकाई का अंक 153 में इकाई का अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही फिर आपको 257 में लिखना है, इकाई का अंक 7 है अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे इसमें लिख देंगे, इकाई का अंक 8 है अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और लास्ट में जो 441 वाला लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे 441 में इकाई का अंक 441 में इकाई का अंक 1 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरीके से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अपने को देने हैं। आगे देखते हैं अपने तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो जैसे अपने पीछे विषम संख्याओं को जोड़ा था, विषम संख्याओं को जोड़ के अपने वर्गमूल निकाले थे, तो यहाँ पे अपने विषम संख्याओं को माइनस करते हुए इनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो जैसे पहले 100 लिया, 100 में से विषम अंक यानी कि जो विषम संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वही संख्या यहाँ पे माइनस करनी है। 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, उसमें से फिर 3 माइनस करेंगे 96, फिर उसमें से 5 माइनस करेंगे 91 आ जाएंगे। फिर विषम संख्या 7 माइनस करेंगे 84, उसके बाद फिर अगली विषम संख्या 9 माइनस करेंगे 75, उससे अगली संख्या 11 माइनस करेंगे 64, 11 के बाद विषम संख्या 13 को माइनस करेंगे 51, फिर 15 माइनस करेंगे 36, 15 के बाद फिर 17 आती है विषम संख्या, माइनस करेंगे 19, और 19 में से 19 विषम संख्या माइनस करेंगे तो 0। अतः 10वीं संख्या पर 0 प्राप्त हुआ, इसलिए 100 का वर्गमूल का निशान है ये। अतः 100 का ये वर्गमूल बराबर 10 है। इसी प्रकार से आपको 169 वाला करना है। 169 में 21 तक चलता जाएगा, 13 तक, यानी कि 13 संख्या यहाँ पे अपने पास टोटल आएंगी। यहाँ पे 10 ही आई है, 11, 12 और 13, 3 संख्या और इसमें आ जाएंगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिर। इसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर अपने देखें, जिसके अंदर बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे सबसे पहले 729 के अंदर अपने 2 का भाग तो नहीं जाता, तो इसमें 3 का भाग दें अपने 729 के अंदर, तो 3 का भाग देने पर यह जाएगा 243 पर। इसमें फिर अपने 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग इसमें चला जाएगा 81 पे। अब 81 में फिर 3 का भाग देंगे तो 27 तिया 81 होते हैं। 27 में फिर 3 का भाग चला जाएगा, 9 तिया 27 होते हैं। 9 में फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9 होते हैं, और लास्ट में 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड अपने पास आएंगे 729 के जितने भी आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे 6 बार अपने को 3 गुना 3 करके लिख देना है। अब वर्गमूल निकालना है तो दो संख्याओं के अपने जोड़े बनाएंगे। जैसे ये 2 संख्या सेम है, एक जैसी संख्या, सेम संख्या है, जो दोनों सेम टू सेम एक जैसी, उनके अपने जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 729, ये ऊपर इसके वर्गमूल का निशान लगाएंगे, और इनमें से एक एक संख्या अपने को लेनी है। यानी कि एक जोड़ा बना है, एक युग्म बना है, इसमें से एक संख्या, इसमें से फिर एक संख्या, और इसमें से फिर एक संख्या। इनका आपस में अपने गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। तो 729 का जो वर्गमूल है वो अपने पास 27 आ जाता है। इसी प्रकार से इधर 400 का करें, 400 में 2 का भाग देंगे 200 पे जाता है, फिर 200 में 2 का भाग देंगे 100 पे चला जाएगा। इसमें फिर 2 का भाग जा रहा है 50 आ जाएगा। इसमें फिर 2 का भाग जा रहा है 25। अब 25 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 5 से जाता है, 5 आएगा। फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 400 के जो अभाज्य गुणनखंड अपने पास आए कि 4 बार तो अपने पास 2 आ रहे हैं, 4 बार 2 लिखेंगे, फिर आता है 5 गुना में 5। अब इसका अपने को वर्गमूल निकालना है। तो 400 का ये वर्गमूल, ये एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। इसमें से अपने को एक एक संख्या बाहर लेनी है।
इनका आपस में गुना करेंगे, अपने 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और फिर 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 5 अपने पास आ जाएंगे 20। तो इसका जो वर्गमूल है 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। इस तरीके से अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से सभी संख्याओं के जो वर्गमूल है वो अपने को ज्ञात करने हैं। ऐसे ही आगे तीसरे के अंदर 1764 का अपने करें तो 1764 में पहले 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें जाएगा तो 832 अपने पास आता है। इसमें फिर 2 का भाग देख के देखेंगे तो ये अपने पास 2 का भाग देने पर आ जाएगा 416। इसमें फिर अपने 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देने पर ये अपने पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 दूनी 16 और यहाँ पे भी 8 दूनी 16, 882 आएगा। उसके बाद 882 में फिर अपने 2 का भाग देंगे तो ये 4 दूनी 8, यहाँ पे भी 4 दूनी 8 और यहाँ पे 1 है अपने पास 441। अब 441 में अपने पास 2 का भाग नहीं जाता तो इसके अंदर अपने देते हैं 3 से भाग करते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 एक कम 3, 1 हासिल आ जाएगी। और 14 नहीं आते तो ये आते हैं 4 तिये 12 हो जाएंगे, और उसके बाद फिर 7 तिये 21 यानी कि 147। इसमें फिर 3 का भाग चला जाएगा, 4 तिये 12 और 9 तिये 27 होते हैं। अब इसमें 7 का भाग जाएगा 7 पे और लास्ट में फिर 7 का भाग 1 पे जाता है। तो 1764 के जो अपने पास अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो हो जाएंगे 2 गुणा में 2, इसके बाद फिर 3 गुणा में 3, इसके बाद फिर 7 गुणा में 7। अब इसका अपने को वर्गमूल निकालना है 1764 का, तो ये दो संख्या जो सेम है, एक जैसी है, उनकी अपने को जोड़े बनेंगे। 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 7, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 सत्ते होते हैं 42। इसी प्रकार से फिर आगे 4096 का अपने को वर्गमूल निकालना है, तो इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो ये अपने पास आते हैं 2048। इसमें फिर अपने 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1024। इसमें फिर 2 का भाग अपने देंगे तो अपने पास आ जाएगा 512 होते हैं। 512 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 256 आते हैं 256। इसमें फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 128। इसमें फिर 2 का भाग जा रहा है 64, 64 में भी 2 का भाग जा रहा है 32, फिर 32 में भी 2 का भाग जा रहा है 16, फिर 16 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा 8, फिर 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 आता है, 4 को फिर 2 से 2 और फिर लास्ट में 2 को 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 4096 के अपने अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। उसके बाद आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है 4096 और बराबर में ये सारे के सारे 2 जितने आ रहे हैं गिनकर अपने लिख देने हैं। उसके बाद में जोड़े बनाते हुए इनमें से एक एक संख्या लेकर अपने को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से इसके जो ये बचे हुए सवाल हैं, ठीक है, 7744 है, 9604 है, अगला 5929 है, उसके बाद वाला 9216 है, फिर उसके बाद 9वां पॉइंट है 529 और 10वां पॉइंट है अपने पास 8100। तो इन सभी को ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड अपने करते हुए इन सभी सवालों को हल करना है। आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने सहपाठियों के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।